दोस्तों एमएस एक्सेल में आज हम सीखेंगे कंसीडर फंक्शन का यूज करना। अगर मान लीजिए आपका जो डेटा है वो अलग अलग सीट पे है, उन अलग अलग सीट के डेटा को आप पर्टिकुलर किसी एक सीट पे सम कर सकते हैं। दोस्तों ये सब सीखेंगे हम आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू अंत तक जरूर देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने उसको स्किप कर दिया बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। दोस्तों ये एमएस एक्सेल का फुल कंप्लीट कोर्स ऑटो कॉस्ट है। दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है अगर आप डेटा अलग अलग सीट पे पड़ा हुआ, उस अलग अलग सीट के डेटा को आप पर्टिकुलर किसी एक सीट पे सम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट। डेटा को कॉन्स्टिट्यूट करना यानी आप यहाँ पे हमारे सामने जो सेल ऑफिसर है उनका डेटा है और ये सेल ऑफिसर उन्होंने उनकी अलग अलग महीनों की अलग अलग सेल है, क्योंकि इन्होंने हर महीने जो सेल ऑफिसर है उन्होंने हर महीने अलग अलग सेल की है। जो उन्होंने माल बेचा है उसके अकॉर्डिंग उनका ये उनकी सैलरी बनी है। देखेंगे यहाँ पे जनवरी महीने की इनकी अलग जनवरी महीने में उनकी अलग सैलरी बन के आई है, फरवरी महीने की उनकी सैलरी अलग है, यहाँ पे देख सकते हैं, और मार्च महीने में इनकी सैलरी अलग है। तो तीनों महीने में इनकी अलग अलग सैलरी बन के आई है। जो उन्होंने माल बेचा है उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी बन के आई है। तो तीनों महीने की जो सैलरी है वो अलग अलग है। इनके तीनों जो अलग अलग महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इन तीनों अलग अलग महीने की सैलरी को हम एक सीट पे यहाँ पे जनवरी फरवरी और मार्च, इन तीनों अलग अलग महीने की जो सैलरी है उसको हम एक सीट पे यानी इस सीट पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। यानी अलग सीट के डेटा को एक सीट पे हम क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि हमको बार बार जनवरी फरवरी मार्च वाली सीट में ना जाना पड़े। ठीक है, चलिए, तो हमारे 3 महीने का डेटा है। अगर आप चाहें तो पिछले 12 महीने के डेटा को भी आप पर्टिकुलर किसी एक सीट पे सम करना चाहें तो कर सकते हैं, या उससे ज्यादा महीने का है तो भी उस डेटा को आप पर्टिकुलर किसी एक सीट पे सम करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट का यूज कैसे करते हैं समझ लेते हैं। अब आपको जहां भी डेटा को कॉन्स्टिट्यूट करना है उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे डाटा टाइप में जाएंगे। अब डाटा टाइप में डायरेक्ट टूल ब्लॉक में आपको ये मिलता है कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट का आपको साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस टूल पे हम क्लिक करेंगे। देखिए हम सामने कॉन्स्टिट्यूट का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे इतने सारे फंक्शन दिए हुए, ये देखिए इतने सारे फंक्शन है। अब हमको यहाँ पे डेटा को सम करना है तो हम ये सम फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो रेफरेंस है, यहाँ पे हम चेक बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए कर्सर आ गया। अब जिस भी डेटा को आपको कॉन्सिडर करना है पहले उस डेटा पे जाएंगे। हमको जनवरी मंथ को जो ये सैलरी सीट है जनवरी महीने का, इसको हम सेट कर लेंगे। ये हमने पूरा सेट कर लिया, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे ऐड, वापस जाएंगे सेकंड सीट पे जाएंगे। ये देखिए हमारा जो रो एंड कॉलम वो सेम जगह पे, ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्शन मोड पे ले लिया है। अगर आपका सिलेक्शन मोड पे नहीं है तो आप उसको सेट कर लीजिएगा। अगर आपका डेटा सेम जगह पे है, रो और कॉलम सेम जगह पे, ये ऑटोमेटिक उसको सेट कर लेता है। ठीक है, इसको भी अपन ऐड कर लेंगे। अब जाएंगे मार्च वाला जो सीट है वहां पे जाएंगे, देखिए इसको ले लिया ऑटोमेटिक, इसको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहाँ पे यूज लेबलिंग पूछ रहा है। अब यूज लेबलिंग में अगर आपका डेटाबेस में टॉप रो की हेडिंग है तो आप टॉप रो लेंगे। अगर आपके डेटाबेस में साइड कॉलम की हेडिंग यानी कि लेफ्ट कॉलम की हेडिंग है तो उस चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है, यानी इनेबल कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। अब यहां पे देखिए पूछ रहा है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। इसका यूज क्या है? अगर आपका डेटाबेस अलग अलग सीट पे है, उस सीट को कंसोलिडेट करने के लिए हमको इस फंक्शन को इनेबल करना पड़ता है। ठीक है ना, क्रिएट लिंक टू सोर्स करना पड़ेगा। तो यहां पे दिया क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, यानी अलग अलग सीट के डेटा को अगर आपको एक सीट पे कंसोलिडेट करना है तो उसके लिए हमको क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा का जो ऑप्शंस है चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए, तो जो हमारा जो तीनों महीने का जो डेटा था वो एक सीट पे सम हो गया, यानी जनवरी फरवरी मार्च का। अब यहां पे देख लेते हैं किसी एक का। देखिए यहां पे सबसे ऊपर दिख रहा है चिराग। इसका जो टोटल आ रहा है तीनों महीने का जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 39,824। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे हमारा जनवरी में इसका कितना था, ये देखिए। चिराग का देख लेते हैं। चिराग का ये देखिए यहां पे जो चिराग की जो सैलरी थी जनवरी महीने में कितनी थी, 7,984। ठीक है, अब फरवरी में देखिएगा, फरवरी में जो चिराग की सैलरी कितनी थी, 13,840, 13,840। ठीक है, चलिए अब मार्च में जो उसकी सैलरी थी
मार्च में चिराग की जो सैलरी थी वो थी 18,000। अगर इन तीनों डेटा को अगर आप सम करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 39,824। 39,824। कंसीडर ने उन तीनों महीने का डेटा को सम कर दिया और जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 39,824। अब यहां पर हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कंसीडर का। अब जैसे मान लीजिए हमारा डेटा एक ही सीट पे है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो डेटा है वो एक ही सीट पे है। ये देखिए तीनों हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च और ये एक सीट और है नीचे, ये देखिए। अब हमको एक ही सीट पे अगर हमारा डिफरेंट डेटा है और उस डेटा को हमको किसी पर्टिकुलर एक जगह पे इसको कंसीडर करना है, तो यहां भी आप कंसीडर का यूज करके उस डेटा को एक जगह पे सम कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे ये 3 महीने का आप देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और एक नीचे है अप्रैल। अब ये 3 अलग अलग डेटा को हमको एक जगह पे कंसीडर करना है। कैसे करेंगे? जहां भी जिस भी जगह पे वो डेटा को कंसीडर करना, उस जगह पे यानी कि इस सेल को जहां भी हमको करना है डेटा कंसीडर, उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और डाटा टैब में, डाटा टूल ब्लॉक में ये आपको मिल जाता है कंसीडर। यहां पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आ गया। डेटा को सम करना, ये सम फंक्शन है, हमने सम ले लिया, आप यहां से ले लीजिएगा। यहां पे बहुत सारे फंक्शन दिए रहते हैं, तो हमको सम को चूज करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे। अब हमको किस डेटा को कंसीडर करना है? हमको लेना है यहाँ पे जनवरी, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहां से कर देंगे हम ऐड। वापस जाएंगे, सेकंड पे जाएंगे, सेकंड डेटा पे, इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए, इसको कर देंगे ऐड। नेक्स्ट डेटा जो नेक्स्ट हमारा है मार्च वाला, इसको भी कंसीडर करें, इसको भी सेट करेंगे, ये हमने सेट कर लिया और यहां से कर देंगे ऐड। और इसके बाद जैसी, अब यहां पे देखिए, यहां पे यूज लेबलिंग, अगर आपका डेटाबेस में टॉप रो की हेडिंग है तो टॉप रो लेंगे, अगर आपके डेटाबेस में लेफ्ट कॉलम की हेडिंग है तो लेफ्ट लेंगे। अब यहां पे क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, इसको आपको इनेबल नहीं करना है। अगर आपका डेटा अलग अलग सीट पे है तब आपको इस ऑप्शंस को इनेबल करना है, यानी क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, यानी अगर आपका डेटा अलग अलग सीट पे है, उस अलग अलग सीट के डेटा को आपको पर्टिकुलर किसी एक सीट पे सम करना है, तब हम इस चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे। अगर आपका डेटा एक ही सीट पे है और डिफरेंट जगह पे है, एक ही सीट पे पर डिफरेंट जगह पे है, उस डेटा को अगर आपको कंसीडर कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शंस को इनेबल नहीं करेंगे। अलग अलग सीट, अगर आप डेटा अलग अलग सीट पे है तब इस चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे। हमारे एक ही सीट पे तो हमने किया ओके। ये देखिए हमारा डेटा कंसीडर होकर आ चुका है, ये देखिए। अब यहां पे देख लेते हैं, देखिए आकांक्षा का यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आ रहा है, टोटल तीनों महीने का जो डेटा कंसीडर होके आया है तीनों महीने का, वो आया है 34,614। देखिए पहले महीने का जो आकांक्षा की जो सैलरी है, पहले महीने की जो आकांक्षा की सैलरी वो है 4,018, 4,018। और सेकेंड मंथ का जो आकांक्षा का जो सैलरी है वो है 14,156, ठीक है। इसके बाद जो मार्च में जो आकांक्षा की सैलरी थी, यहां देखिए आकांक्षा की मार्च में सैलरी थी 16,440। इन तीनों को अगर आप सम करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो आंसर उसका आएगा 34,614। यहां पे देखेंगे जो हमारा डेटा है, ये जो पहला जनवरी का जो डेटा है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये जो मार्च का डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा फरवरी का डेटा है वो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कंसीडर ने क्या किया, डेटा को प्रॉपर कंसोलिडेट किया है, अलग अलग सीट के डेटा को उसके एम्प्लॉय के डेटा के अकॉर्डिंग मैच करके उस डेटा को कंसोलिडेट किया है। आप यहां पे चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी जोड़ के देख लेंगे, यहां आंसर में कोई भी आपको गलत नहीं मिलेगा, यानी आंसर प्रॉपर आया है। आकांक्षा का, अंकिता का, आयुष का, सबका आप चेक करेंगे तो सबका तीनों महीने का जो डेटा है उनके सैलरी के अकॉर्डिंग ही डेटा सम होकर यहां पे आया है, ठीक है। तो यानी एक भी यहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं, अगर अलग अलग सीट के डेटा को अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक सीट पे सम करना तो कर सकते हैं। अगर एक ही सीट पे अगर आपका डेटा अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है, अगर उस डेटा को आपको कंसीडर करना है, सम करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं कंसीडर की सहायता से।
नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों उसका। ये देखिए, अब ये एग्जाम का जो मार्क्स, ये एग्जाम के कुछ मार्क्स हैं। ये देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स दिख रहे होंगे आपको, ये सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स हैं और ये थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स, ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग सेमेस्टर का डेटा को हमको एक सीट पे सम करना है, ठीक है। चलिए अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। जिस भी सीट में आपको डेटा को कंसोलिडेट करना उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी हमको यहाँ पे इस जो लास्ट वाली सीट पे डेटा को कंसोलिडेट करना है, तो हमने इसके टॉप वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डाटा टैब में डाटा टूल ब्लॉक में जाएंगे, कंसोलिडेट पे जाएंगे, डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ से जो फंक्शन हमने सम फंक्शन लिया, रेफरेंस में जाएंगे, पहली सीट पे जाएंगे, ये हमारा पहला सीट आ गया। अब ये पूरे डेटा को हमको ये रेंज सिलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। हमको हेडिंग और ये नेम दोनों चाहिए, सबको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कर लेंगे ऐड, सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर देखिए, सेकंड सेमेस्टर का जो डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्शन मोड पे ले लिया है। अगर आपका रो एंड कॉलम सेम जगह पे अलग अलग सीट में है और अगर वो उसका रो एंड कॉलम सेम जगह पे, तो कॉन्सिडर उसको ऑटोमेटिक सिलेक्शन मोड पे ले लेता है। इसको भी आपको ऐड कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं, ये जो हमारा है थर्ड सेमेस्टर, ये देखिए ये थर्ड सेमेस्टर आ गया। इसको भी जो हमारा कॉन्सिडरेट है उसने उसको सिलेक्शन मोड पे ले लिया है, इसको भी हम कर देंगे ऐड। ये तीनों सेमेस्टर का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब यूज लेबल इन में क्या पूछ रहा है, टॉप रो लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम। अगर आपका डेटाबेस में टॉप रो की हेडिंग है तो टॉप रो लेंगे, क्योंकि हमारा ये देखिए टॉप रो का है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखेंगे आप टॉप रो ले लेंगे। और टॉप रो में क्या है, जो स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं, और लेफ्ट कॉलम में स्टूडेंट के नाम है, ठीक है। तो ये हमने दोनों ले लिया, यानी हमको टॉप रो की हेडिंग भी चाहिए और लेफ्ट कॉलम यानी स्टूडेंट के नाम भी चाहिए। अब क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, अगर आपका डेटा को अलग अलग सीट पे पड़ा है, उस अलग अलग सीट डेटा को आपको पर्टिकुलर किसी सीट पे सम करना है, यानी हमको तीनों सेमेस्टर के डेटा को एक सीट पे सम करके लाना है, उनकी डिटेल लानी है। तो इस चेक बॉक्स को क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा को इनेबल करेंगे और यहां से कर देंगे ओके। ये देखिए, ये अलग अलग सीट का डेटा हमारा कंसीडर होकर आ चुका है। ये देखिए, नाम को थोड़ा सा मैं ड्रैग कर दे रहा हूं, ये देखिए। और इसका अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे आप देखेंगे, ये देखिए हेमंत चौहान का, ये देखिए नंबर आप देख सकते हैं। तो यहां पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा और देखिए सबके नंबर कंसीडर होकर यहां पे आ चुके हैं। अब यहां पे हम जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारे तीनों सेमेस्टर का जो है डेटा यहां पे आ चुका है। ये देखिए हिंदी में पहले सेमेस्टर में 33, दूसरे सेमेस्टर में 21 और तीसरे में 37 हिंदी का। हिंदी में हेमंत को पहले सेमेस्टर में कितना मिला था, 33, ये देखिए, और दूसरे में 21 और तीसरे में 37, और ये देखिए डेटा कंसीडर होकर आ चुका, ठीक है ना। सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में 31 मिले थे, दूसरे सेमेस्टर में हिंदी में कितने मिले थे, 21, और थर्ड सेमेस्टर में कितने मिले थे, 37। ये देखिए पहले में 33, दूसरे में 21 और तीसरे में 37, और ये तीनों का टोटल, तीनों सेमेस्टर टोटल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इसने तीनों सेमेस्टर का टोटल यहाँ पे शो कर दिया। हिंदी में तीनों सेमेस्टर के जो नंबर आए हैं वो 91, इंग्लिश में तीनों सेमेस्टर के जो नंबर आए हैं 101, साइंस के 118 और साइंस सोशल साइंस के कितना है 149, ठीक है। तो ये तीनों सेमेस्टर का टोटल है। ऐसे आप और किसी भी स्टूडेंट का चेक करना हो, प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका तीनों सेमेस्टर का ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए वापस से इसको भी करते हैं, अमन पांडे, ये देखिए ये आ गया। तो इस तरह से आप तीनों अलग अलग सीट का डेटा को, इन तीनों अलग सेमेस्टर को पर्टिकुलर एक सीट पर हमने सम कर दिया। अब आप तीनों अलग अलग डेटा को, तीनों अलग अलग सेमेस्टर के डेटा को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस तरह से आप कॉन्सोलिडेट का यूज करके अलग अलग सीट के डेटा को पर्टिकुलर किसी सीट पे सम कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचता है, आपको बार बार अलग सीट पे जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। वो सारा डेटा आप पर्टिकुलर किसी एक सीट पे सम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉन्सोलिडेट की सहायता से अपने काम को आसान कर सकते हैं और बार बार आपको अलग सीट पे जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।